राधे राधे सभी को। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था यूपीएससी सीएससी 2026 के प्रीलिम्स का सी सेट का प्रॉब्लम को। अब जो 11 और 12 है वो बेसिकली एक आरसी का प्रॉब्लम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और जो कि मैंने सोचा है कि एक ही बार में जब मैं ये लास्ट ख़त्म कर दूंगा जीएस मतलब रीजनिंग और आपका मैथ्स को, देन मैं एक ही सिंगल वीडियो में मैं सारे के सारे आरसी को सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली बोल क्या रहा है कि एक टॉय है टी जंप्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली टी जो है वो आगे की तरफ कूदता है और पीछे की तरफ कूदता है। ठीक है, अगर इसका इन ईच फॉरवर्ड जंप्स इट मूव्स 5 इंचेस फॉरवर्ड। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड जंप कर रहा है तो बेसिकली 5 इंचेस फॉरवर्ड है, इसका लिए मैंने प्लस का साइन लिया, मतलब ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और वेयर इज इन ईच बैकवर्ड जंप्स, बैकवर्ड जब जंप्स ले रहा है तो इट मूव्स 2 इंचेस बैकवर्ड, मतलब -2, मतलब ये बेसिकली 2 इंचेस पीछे आ रहा है, इसलिए मैंने -2 यूज़ किया है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, टोटल जो जंप्स इसने लिए हैं वो 31 है, और जो टोटल जंप्स है वो 31 जंप्स है। ठीक है, और ये जो टी जो है वो एग्जैक्टली मूव कर रहा है 15 इंचेस फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब हो गया बेसिकली 15 इंचेस प्लस में है। ठीक है, जो नेट इसका जो जंप करते हुए आ रहा है, मतलब 31 जो जंप्स है ना, आगे की तरफ भी कुछ कर रहा है, पीछे की तरफ भी कुछ कर रहा है, तो टोटल ऐसे जंप्स हैं इसके जो वो आपके आगे तरफ पीछे की तरफ मिला करके ये हैं 31 जंप्स है। ठीक है, आप ये समझो। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि नेट जो है, लेट सपोज कि वो 0 से स्टार्ट हुआ था और ये आगे की तरफ नेट जो मूव किया वो 15 इंच तक मूव कर दिया है। ठीक है, ये नेट है, मीन्स आगे पीछे सब मिला करके ये टोटल जो किया है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 15 इंचेस फॉरवर्ड मीन्स प्लस। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो टोटल आ रहा है ये 15 इंचेस फॉरवर्ड है, ये चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें निकालना डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप्स का। तो मैंने लेट सपोज मैंने मान लिया कि जो फॉरवर्ड जंप्स है वो एफ है और जो बैकवर्ड जंप्स है वो बी है। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी मान सकते हो या एक्स आई भी मान सकते हो, सिंपल है एफ और बी मानने का। ठीक है, बोल रहा है तो अब देखो फॉरवर्ड जंप्स मैंने माना है एफ है, बैकवर्ड जंप्स मैंने माना है बी है, तो टोटल जंप्स कितने बोल रहा है 31 बोला है क्वेश्चन में, तो f प्लस बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 31। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। दूसरा बोल रहा है क्या कि देखो अगर ये f इंचेज, देखो अगर f टाइम्स फॉरवर्ड जंप कर रहा है तो टोटल लेंथ कितना जंप करेगा, तो 5f। क्यों, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्यों, देखो अगर सिंपल है, देखो अगर एक जंप ले रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, एक फॉरवर्ड जंप ले रहा है तो ये मूव कर रहा है 5f, तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर f जंप लिया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एफ विच इज़ इक्वल्स टू 5f। ठीक है, तो ये 5f तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है 5f। सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड के लिए देखो तो अगर एक बैकवर्ड जंप ले रहा है अगर ये, तो ये मूव कर रहा है 2 इंचेस बैकवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि b बैकवर्ड जंप्स अगर लेगा तो कितना होगा, तो -2b, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ -2b। ठीक है, तो अब ये और ये टोटल कितना बता रहा है, ये जो आ रहा है नेट आ रहा है ये आपका आ रहा है 15 इंचेस फॉरवर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगाया, ये आप समझ में आ रहा होगा, ये प्लस है और ये माइनस में है। ठीक है, अब हमारे पास, अब मैंने क्या किया, देखो 2 इक्वेशंस है 1 और 2 और 2 वेरिएबल्स है एफ एंड बी। अगेन सिंपल, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, अलग तरीका है। आप चाहो तो यहाँ से f की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो कि f इज इक्वल्स टू 31 माइनस बी, और फिर ये f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो केवल b में आपका इक्वेशन बचेगा और b कैलकुलेट कर लो। या फिर दूसरा तरीका है जिस तरह हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2f आ जाएगा, ये 2b आ जाएगा, और ये 31 इंटू 2 करोगे तो 62 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 62 आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब थर्ड से इसको मान लो मैंने इक्वेशन 3 मान लिया, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दोगे तो देखो ये हो जाएगा 2b कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2f और 5f ऐड होगा तो ये दोनों का सम आ जाएगा 7f, और ये दोनों का आप अगर सम करोगे तो 77। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 11। जैसे ही f आ गई, f की वैल्यू अब मैंने बैक यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो अगर ये 11 है प्लस b इज इक्वल्स टू 31, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो ये b आ गया हमारे पास। अब हमारे पास f भी है, हमारे पास b भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि f की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस क्या होने वाला है f का और b का। सिंपल,
तो भाई मैंने डिफरेंस ले लिया एफ माइनस बी। मॉड इसलिए लिया है क्योंकि देखो अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो ऑप्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इसीलिए। तो अब यार देखो बी माइनस एफ भी हो सकता है, एफ माइनस बी भी हो सकता है, तो मैंने एफ माइनस बी लेकर के देखा तो ये मॉड ऑफ -9, और -9 का मॉड जो बेसिकली पॉजिटिव होता है वो 9, तो इसीलिए जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 9, सिंपल। तो आंसर शुड बी डी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय माता दी।